आज हम बनाएंगे प्लम केक जो कि विदाउट ओवन बनेगा और विदाउट एग बनेगा। बिल्कुल घर के सामान से बहुत अच्छी तरीके से आप इस केक को बना सकते हैं। आप इसे कढ़ाई में बना सकते हैं, बगैर ओवन के बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं रहती, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपके घर पर ही रहती हैं। उन्हीं सब चीज़ों से मिलाकर इस प्लम केक को हम बनाएंगे। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, कोई भी बना सकता है। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसे कढ़ाई में बना सकते हैं। और केक खाने के लिए किसी फेस्टिवल की जरूरत नहीं, आप तो कभी भी बनाकर खा सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं ज्योत्सना सिंह और ज्योत्सना's किचन में आप सभी का स्वागत है। चलिए बनाते हैं ये रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 2 ऑरेंज की जगह आप टिन वाला जो जूस आता है वो ले सकते हैं। हम इन ऑरेंज से जूस निकालेंगे तो हम अपने हाथों से ही निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका जो अंदर का पल्प है वो भी चाहिए। उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अगर हम जूसर से निकालेंगे बस हमें जूस ही मिल पाएगा। तो इसके सारे बीज निकाल के, और देखिए हमने इस तरीके से इसको अंदर से थोड़ा सा पल्प भी लिया है और जूस भी लिया है। तो इतना सारा हमारा जूस बन गया, मस्त सा फ्लेवर आएगा इस तरीके से हम डालेंगे। तो यहाँ हमने छोटे छोटे टुकड़ों में कटे हुए कुछ बादाम लिए हैं, उसी के साथ हमने लिए हैं काजू, साथ ही हम डाल देंगे इसमें किशमिश। आप ब्लैक रेजन्स भी डाल सकते हैं इसमें। टूटी फ्रूटी लेंगे हम, रेड कलर की टूटी फ्रूटी, यहीं पे ये ग्रीन कलर की ले लेंगे। थोड़े से हम चेरीज को भी कट करके ले लेंगे। और भी कुछ फ्रूट्स डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं आप, ड्राई फ्रूट्स भी, और भी जो भी आपके पास हो घर में, किचन में जो भी चीज़ें अवेलेबल हों उन्हीं को डालना है। आप अलग से लाने की ज़रूरत नहीं, जितनी चीज़ें होती हैं उतने में भी केक बहुत अच्छा बन जाता है। कुछ चीज़ें ज़्यादा डाल देंगे तो भी कम चलता है, कुछ चीज़ें अगर कम हो तब भी चलता है। तो इन चीज़ों को हम सोक करने के लिए लगभग 3 से 4 घंटे के लिए रख देंगे। यहाँ हमने एक पैन में डाली है 1 कटोरी के करीब चीनी। इसका हमें कैरमल बनाना है, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा बनता है। आप चीनी का पाउडर बना के भी डाल सकते हैं और दोनों को आधा आधा करके भी डाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर चीनी का कैरमल बना के डालेंगे। टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा, उसके लिए कैरमल बनाना बहुत ज़रूरी है। तो आप भी हो सके तो इसी तरीके से चीनी का यूज़ कीजिए, इसी तरीके से कैरमल बना कर डालिए, तो बहुत मस्त सा केक का जो फ्लेवर है एकदम मस्त हो जाएगा। तो ये देखिए अभी चीनी हल्की हल्की सी कलर चेंज कर रही है अपना, तो ये थोड़ी देर में और भी ज़्यादा डार्क हो जाएगी। जैसे जैसे चीनी हम इसको घुमाएंगे, इसको चलाएंगे, इसको हीट मिलेगी, ऑटोमेटिकली इसका कलर डार्क हो जाएगा। और इसको बनाने के लिए हमने केवल चीनी को ही गर्म किया है, इसमें कुछ भी नहीं डाला है, ना हमने इसमें घी डाला है ना पानी डाला है अभी तक। बस बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, नहीं तो ये ओवर कुक होके कड़वा भी हो सकता है। अब जब हमारा कैरमल बन के तैयार हो गया तब हम लास्ट में इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। तो ये देखिए बन के एकदम तैयार हो गया, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। अगर आप टिन नहीं ले सकते तो इस तरीके से पतीले बर्तन आपके घर में रहते ही हैं, तो उसका बॉटम बस मोटा होना चाहिए ताकि हमारा जो केक है नीचे से जले ना। बस बर्तन को अच्छे से ग्रीस करके, ऑयल से ग्रीस करके और मैदा से डस्ट कर लेना है। यहाँ एक बोल में हमने 1 कप गुनगुना दूध लिया है। वार्म मिल्क ही लेना है हमें यहाँ पर, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं लेना। और 1/4 कप हमने यहाँ पर ऑयल लिया है और दोनों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। लगभग 2 से 3 मिनट तक हमें इसी तरीके से घुमा घुमा के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, विस्क करना है बढ़िया। एक ही साइड घुमाते हुए हमें इन दोनों को बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। तो हल्का सा ये थिक हो जाएगा घुमाते घुमाते। अब यहाँ पर हम इसमें डाल देंगे 1 कप के करीब मैदा। तो मैदा हमने 1 कप लिया है, अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं। तो बस इसे भी हमें अच्छे से इसी तरीके से पहले एक बार मिक्स कर लेना है। एकदम से हमें पानी या दूध नहीं डालना है इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना हमें इसे। इस घोल को थोड़ा सा थिक ही रखेंगे। तो जो भी ड्राई फ्रूट्स हमने सोक करने रखे थे वो सारे हम ले लेंगे। इन्होंने जो ऑरेंज का जो फ्लेवर है सारा अब्जॉर्ब कर लिया है और जो अपना फ्लेवर है वो भी रिलीज़ किया है। तो ये सारी चीज़ें मिलके केक को बहुत टेस्टी बनाते हैं। इस केक को खाएंगे तो ऑरेंज का जो है ना फ्लेवर एकदम मस्त आता है, बहुत बढ़िया फ्लेवर निकल के आता है। तो यहाँ पर जो हमारा कैरमल है उसको हम डाल देंगे और इन सारी चीज़ों को हमें बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। तो सारा कैरमल डाल लेंगे। अगर आपको थोड़ा सा मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें शुगर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो हमारे लिए इनफ है। तो इन सारी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को, एक ही साइड एक ही दिशा में घुमाते हुए हाथ को, और हमें मिक्स करना है। तो
तो ऐसा करना केक के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छे से राइज होता है हमारा केक और बढ़िया फ्लफ़ी बनता है। बहुत बढ़िया सा टेक्सचर हो रहा है इसका। एक ही साइड से घुमाते हुए हम इसको बढ़िया से मिक्स कर ले रहे हैं। तो ये देखिए हमने इसको मिला लिया है बढ़िया तरीके से। तो केक हमारा जो है, इसका जो मिक्सिंग का प्रोसीजर है ऑलमोस्ट डन होने ही वाला है। तो अभी हमारा मज़ेदार सा केक बिल्कुल बनने के लिए तैयार है। केक को तो आप कभी भी बना के खा सकते हैं। बच्चे ज़िद करते हैं आप अपने घर में बस थोड़ी सी देर में ही बनाकर खा सकते हैं। हाँ, लेकिन गैस पे थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है ओवन की अपेक्षा, लेकिन टेस्ट बहुत बढ़िया हो जाता है। तो ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखा हमने इसको और इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी है। तो हमें इस केक के लिए ऐसा ही चाहिए। अब फ्लेवर के लिए हम यहाँ वनीला डाल रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच हम यहाँ पर बेकिंग पाउडर डालेंगे और आधा छोटी चम्मच ही यहाँ पर बेकिंग सोडा डालेंगे। तो दोनों को मिलाना, अच्छे से मिलाना है। हम एक बात बोलूँगी मैं, जब भी आप बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डालते हैं तो वो लास्ट में डालना चाहिए और उसके बाद ज़्यादा हमें नहीं चलाना। एकदम हल्के हाथों से बस इसी तरीके से कट एंड फोल्ड के मेथड से हमें इसको घुमाना चाहिए अपने बैटर को। और हमें बहुत ज़्यादा नहीं घुमाने की ज़रूरत रहती है जब हम बेकिंग सोडा इसमें डाल देते हैं। तो बस इसे अब हम टिन में डाल देंगे और अच्छे से पोर कर लेंगे। सारा जो बैटर है इसको अब हम बढ़िया से केक टिन में डाल के और इसे हल्का सा टैप टैप कर लेंगे। इससे इसके अंदर जो भी एयर होगी वो बाहर आ जाएगी। तो बढ़िया सा केक बन के तैयार होगा। देखिए आपको बाहर की चीज़ों की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, ज़रा सा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर बस आपके पास होना चाहिए। अब यहाँ एक बड़े से बर्तन में हमने यहाँ पर एक रिंग रख लिया है, आप चाहे तो कटोरी रख लें और बस इसे अब हम बेक करेंगे। तो हमने बैटर को इसमें रख दिया है और अभी हम इसे ढक देंगे। अब इसमें एक होल रहता है, उसे हम कवर कर देंगे एक कागज़ के टुकड़े से। उसको रोल किया और बस इस तरीके से हमने इसको फंसा दिया ताकि एयर अंदर से जो हीट निकलती बाहर ना आए। और इसे लगभग 20 से 25 मिनट तक हम इसे इसी तरीके से ढक कर पकाएंगे। थोड़ी देर बाद हमने इसे खोला और इसमें हम थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर हम शुरू में ही ड्राई फ्रूट्स ऊपर से लगा देते तो वो सारे जाके नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, तो ऊपर कुछ भी नहीं दिखता। इसलिए जब हमारा केक फूल जाए और थोड़ा सा उसमें कमी रह जाए, उसी टाइम हम लगभग 70 से 80% के बीच में जब केक आ जाए उसी टाइम हमें उसको डेकोरेट करना चाहिए। जो भी चीज़ें हैं लगानी चाहिए, काजू पिस्ता बादाम जो भी आपको लगाना है वो सारी चीज़ें उसी मोमेंट में लगानी चाहिए। बाद में फिर से ढक के और इसे अब हम फिर से अच्छे से पका लेंगे। और देखिए हमने लगभग 10-15 मिनट और पका लिया इसको। तो ये केक बन के बिल्कुल तैयार हो गया। इसमें हम एक नाइफ़ डालेंगे तो ये एकदम क्लीन होके ऊपर बाहर आ रहा है, मतलब केक हमारा अंदर से भी पक चुका है। तो अब हम इसे कूल डाउन करेंगे, एकदम से हमें इसे कट नहीं करना है। इसके ऊपर हम एक गीला टॉवल रख देंगे ताकि ऊपर जो है वो कड़क ना हो, एकदम टाइट ना हो, सॉफ्ट ही बना रहा है उसके लिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद हम इसको रिमूव करेंगे। तो नाइफ़ की हेल्प से चारों साइड से हम इसे इस तरीके से घुमाएंगे ताकि, और इस तरीके से देखिए टैप करेंगे ताकि हमारा जो केक है इजीली बाहर आ जाए। तो प्लेट की हेल्प से हमने इसे रिमूव करने की कोशिश की है, टैप किया है और अभी देखिए हम इसको निकाल देंगे। तो ये देखिए केक कितना बढ़िया मज़ेदार बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल हमने इसमें बटर पेपर भी नहीं लगाया, नॉर्मल से पतीले में हमने इसको डस्ट करके और ग्रीस करके रख दिया था और देखिए केक बढ़िया मस्त बन के तैयार हो गया। तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वही आपसे बोल रही हूँ कि आप घर में ही सामान से, जो भी आपके पास रहता है उन्हीं सामान से केक को बना सकते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और आप केक की बहुत सारी वैरायटी है, आप किसी भी तरीके के केक को बना सकते हैं। थोड़ा सा उसका बेसिक आ जाना चाहिए बनाने का, बाकी का आप कुछ भी बना सकते हैं। तो ये देखिए सिंपल से इंग्रेडिएंट्स जो घर में थे, सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे पास रहते हैं और जो आपके पास हो उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ बढ़िया सा केक आप घर पे बना सकते हैं। तो इसे हम कट करके देख लेते हैं, बहुत सॉफ्ट है। तो ये हमारा केक बन के तैयार है। तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं, चाहे तो फेस्टिवल में बना लें या कभी यूं ही मन होता है तो थोड़ा सा छोटा सा केक बना के आप खा सकते हैं। तो देखिए कितना सॉफ्ट लग रहा है हमारा केक, बना बहुत सॉफ्ट। और इसमें ऑरेंज का तो गजब का फ्लेवर है, बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है अगर आप ऑरेंज इस तरीके से डालेंगे तो। बाकी टिन का जूस भी डाल सकते हैं पर ये फ्लेवर नहीं मिलेगा जो हमने इस तरीके से निकाल के डाला है। तो बहुत बढ़िया सा केक बन के तैयार हो गया। तो आप
आप इसी तरीके से बहुत सारे केक बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।